तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे राय रामानंद जो है बहुत सारे बताए जा रहे हैं कि देखिए महाप्रभु कह रहे व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, और राय रामानंद बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और महाप्रभु हर चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कैसे महाप्रभु ने कर्म कांड को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें सेंटर कौन है ना, कि आप हमारे साथ हम आपके लिए इतना करेंगे देवी देवता, तो देवी देवताओं को ऐसे हमारे को रिस्पोंड करना चाहिए। एंड दूसरा क्या बोल रहे थे कि फिर आता है कर्म योगा। कर्म योगा में भी क्या है कि हम अब देवी देवताओं की जगह भगवान कृष्ण को रिप्लेस कर देते हैं। अभी हम कृष्ण को बाध्य कर देते हैं कि आप हमारे लिए ये कार्य करो, लेकिन कृष्ण कभी बाध्य हो नहीं सकते, ही इज एन इंडिपेंडेंट। फिर आता है निष्कर्म कर्म योगा। उसमें भी क्या है, व्यक्ति जो है कर्म से हो जाता है। निष्कर्म कर्म योगा से हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आता है और सकर्म कर्म योगा क्या है। सपोज करो कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है माता जी मैं आपको ना साड़ी देता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप साड़ी दे दीजिए, और मेरे को चाहिए भी है तो आप दे दीजिए। कह रहा हाँ मेरा साड़ियों का काम है। तो वो साड़ी ला के देता है और वो कहता है देखो माता जी मैं आपसे प्रॉफिट नहीं लूंगा, पर मेरे को 50% साड़ी का प्राइस चाहिए, है ना, क्योंकि ये मेरी भी खरीद लगी है, मेरा भी पैसा लगा है। तो दिस विल बी द विन विन सिचुएशन, आपको दुकान से सस्ती मिलेगी और मेरे को मेरा लागत मिल जाएगा। तो ये क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड सकर्म कर्म योगा, कि भाई इसमें आपको उसका भी हेतु है, उसका भी बीच में वो है। देन कम्स एज अ निष्कर्म कर्म योगा। अभी निष्कर्म कर्म योगा क्या होता है कि वो आता है कि माता जी मैं आपको साड़ी देना चाहता हूँ। मैं कहा नहीं नहीं भैया मेरे को साड़ी नहीं चाहिए, मुझे बुक्स ले दो, अगर आपको देना है ना आप मेरे को बुक्स ले दो। नहीं नहीं माता जी मैं आपको साड़ी देना चाहता हूँ। नहीं 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 मेरे को बुक्स ले दो। नहीं माता जी मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, आप साड़ी लीजिए। सो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं निष्कर्म कर्म योगा। अभी वो अपना बेनिफिट नहीं देख रहा कि मेरे से कि हाँ पैसे मिलेंगे या कुछ होएगा, पर उसको ये अटैचमेंट है कि भाई नहीं इसको जो है ना मेरे को इसी साड़ी ही देनी है, मेरे को बुक्स नहीं देनी। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कोई एक व्यक्ति है जिसका कार्य है कि वो चैंटिंग बैग्स बनाता है। और वो चैंटिंग बैग्स बना के मंदिर आके कहता है कि मेरे को ना यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग बैग्स हैं चाहिए होते हैं, तो मैं आपको बना के देता हूँ। मैं बहुत अच्छा क्वालिटी का बहुत अच्छा कपड़ा यूज करके बहुत अच्छा परफेक्ट चेन वाला जिसमें भक्तों का सामान मोबाइल तक आ जाए, वैसे मैं चैंटिंग बैग बना के देता हूँ। तो भक्त होते हैं वो कहते हैं ठीक है बना दीजिए। अब वो ले आता है 100 चैंटिंग बैग बना के, और फिर बिल ले आता है। तो मंदिर मैनेजमेंट कहती है भाई बिल क्यों ला रहे हो, आपने कहा था आप देंगे। उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा था मैं दूंगा, लेकिन मैं आपको उस रेट पे नहीं दे रहा जो आपको मार्केट में मिलेंगे, मुझे 50% दे दीजिए ताकि मेरी लागत और थोड़ा सा पैसा बन जाए। सो दिस इज कॉल्ड कर्म योगा। कार्य किसके लिए, मंदिर के लिए, स्पिरिचुअली है, लेकिन बीच में क्या है अपना भी वहां पे फायदा देखते हुए कर रहे हैं कि हाँ इतना ही मुझे वो कार्य करना है तो मुझे इतना चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड स्वकार्म कर्म योगा। ठीक है। अभी वो व्यक्ति आया थोड़ा और प्योरिफाइड हुआ, फिर वो आया टेम्पल, उसने कहा प्रभु जी मुझे कार्य में लगाइए, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है आप ऐसा कीजिए टॉयलेट साफ कर दीजिए। नहीं 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 मैं टॉयलेट नहीं साफ करूंगा, आप मेरे को मेन हॉल दीजिए, मैं मेन हॉल साफ करूंगा, विग्रह के सामने वाला। नहीं नहीं आप टॉयलेट कर दीजिए ना, मेन हॉल तो इतना गंदा नहीं होता। नहीं 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 मैं आप करूंगा, मेरे को कोई उसका पैसा नहीं चाहिए जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं करूँ। सो इसमें क्या है कर्म के साथ आ सकती है।
है ना, कर्म कि ये मुझे काम अच्छा लगता है तो मैं यही करूंगा, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता। है ना, जैसे प्ले में क्या है, बहुत सारे बच्चे आजकल प्ले करते हैं, तो मैं कहती हूँ ये बन जाओ, नहीं 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 माता जी ये नहीं बनाओ, मुझे ये वाला रोल दो, नहीं नहीं माता जी मुझे ये वाला। सो ये क्या हो गया, ऑल दो वो मेरे से कोई पैसा नहीं ले रहे, बड़ा उससे प्ले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दे हैड देयर ओन ये पर्सनालिटी, वो उससे अटैच है, नहीं मुझे यही ऐसा वाला ही रोल करना है। सो दे आर टू अटैच टू दोज थिंग्स। है ना, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड निष्कर्म कर्म योगा। पर इसमें भी देखा जाए ना, सेंटर तो हम ही है। हमें ये अच्छा लग रहा है हम ये करेंगे, हमें नहीं अच्छा लग रहा है ये नहीं करेंगे। हम इसके पीछे कोई पैसे थोड़ा ना ले रहे हैं, बट हम इसमें भी क्या है, हम है, तो ये कार्य नहीं करना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। श्री रामानंद राय पहले ही निष्कर्म भक्ति का वर्णन किया था, किंतु यहाँ वे कहे हैं कि ज्ञान मिश्र भक्ति उससे श्रेष्ठ है। फिर रामानंद राय ने निष्काम कर्म भक्ति को भी हटा दिया और कहा कि ज्ञान मिश्रित भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, ज्ञान अर्जित करना। है ना, भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने इस कथन को भी स्वीकार नहीं किया, उसके लिए भी मना कर दिया। ब्रह्मानुभूति होने पर भौतिक फलों का त्याग करने मात्र से पराव्योम वैकुंठ का और अप्राकृतिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं होता। यद्यपि ब्रह्मभूत अवस्था प्राकृतिक दोषों से रहित है, किंतु अनुकूल क्रिया के न रहने के कारण वे भी अपूर्ण है। कि आप त्याग कर दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, लेकिन आपने त्याग तो कर दिया। जैसे हम इसी पे थे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आपने फॉलो कर दिया, नेति 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 कर दिया, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन ये नहीं करोगे तो दैट गिव्स यू अ क्वालिफिकेशन टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी। लेकिन क्या क्या करना है जिससे आप वो डिग्री पा सको ना, ये तो नेति नेति हो गया, ये क्वालिफिकेशन हो गया, आ गए, लेकिन उसके उपरांत ये भी पॉजिटिव चीजें भी तो करनी है। तो यही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। ठीक है, ये ड्राई फिलोसफी हो गई, है ना, ये ऑस्टेरिटीज हो गई, ड्राइनेस आ गई। मन के स्तर पर होने के कारण वह ब्रह्म है। अप्रकृत क्रियाओं से पूर्णता नियोजित हुए बिना शुद्ध जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती। जब तक जीव का निर्विशेष अथवा शून्यवादी विचारधारा पर ध्यान केंद्रित है, तब तक नित्य सच्चिदानंद जीवन में उसका पूर्ण प्रवेश नहीं होता। ज्ञान की अपूर्णता पे प्राकृतिक विविधताओं के मन की शुद्धि में कठिनाई होगी। इसी कारण क्रमित्र ध्यान द्वारा मन को शून्य करने के प्रयत्न में निर्विशेषवादी निराश होते हैं। मन को सबके सब प्राकृतिक विचारों से शून्य करना अत्यंत कठिन है। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या आप नेति नेति करोगे, नहीं स्त्री का संग नहीं करना, अरे बाहर का नहीं खाना, गोलगप्पे नहीं खाने, ये नहीं करना, नहीं करना। आपने तो अपने आप को हर टेस्ट से बेरेफ्ट कर दिया ना। लेकिन आप शून्य पे तो जा ही नहीं सकते ना, मन में तो विचार आएंगे, क्योंकि पूर्व जन्म के कितने संस्कार हैं जो बिल्कुल ऐसे छपे हुए हैं हमारे माइंड के अंदर कि हम तो ये भी करते थे, वो भी करते थे, वैसा भी करते थे, ऐसा भी करते थे। तो पूर्व जन्म के इतने सारे संस्कार जो छपे हुए हैं, आप कहो कि नहीं ज्ञान अर्जित कर लिया, यार बाहर का खाने से वाटर में मेमोरी होता है, खाने में मेमोरी होता है। अरे उसने गुस्से में बनाया हुआ, उसने लस्ट में बनाया हुआ, उसने हाइजीनिक वे में ना बनाया हुआ, वो हम खा रहे हैं, हमारी मानसिक दिशा चेंज हो रही है। अरे नहीं खाएंगे, नहीं खाओगे तो ठीक है, लेकिन खाओगे क्या? बाहर नहीं जाओगे तो ठीक है, लेकिन घर में भी तो पूरा दिन नहीं रह सकते। है ना, ऐसे भौतिकवादियों का संग नहीं करोगे, लेकिन ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, किसी का तो संग करोगे। तो ज्ञान क्या करता है, नेति नेति नेति। और एक टाइम पे हमें, जब हम ऐसा प्रैक्टिस करते हैं ना, ऑस्टेरिटीज करते हैं, निर्जला एकादशी रख लेते हैं, या हम चतुर्मास रख लेते हैं और बहुत स्ट्रांग, तो हमें घमंड आ जाता है कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर पा रहा हूँ। है ना, और फिर क्या होता है, हम लोगों को नीचा देखते हैं, पहली बात। फिर दूसरी बात क्या है, हम उन लोगों का संग करते हैं, अरे ये माया में है, ये भी माया में है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। और फिर हमारी फिलॉसफी इतनी ड्राई हो जाती है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, मन को हम शून्य पे केंद्रित करेंगे। मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, आई विल मेडिटेट। भाई, भगवान अर्जुन को भी, दिस इज 5000 ईयर्स बैक, जब अर्जुन भागवत गीता सुन रहा था भगवान कृष्ण से, तब अर्जुन भी यही कह रहा था, मन को कैसे कंट्रोल करूं कृष्णा, मैं नहीं कर सकता। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ अपने तीरों से, लेकिन मैं मन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं क्या करूं कृष्ण, मुझे बताओ, मुझे क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसा कृष्ण बार को बोल रहे हैं, कौन कौन बोल रहे हैं?
है ना। अर्जुन बोल रहे हैं जो इतने बड़े योद्धा है ना, तो कहते हैं मैं मेडिटेट करने भी बैठता हूँ तो मेरा मन क्या क्या विचारों में चला जाता है। आप कभी किसी के लिए प्रार्थना करने जाए, श्री राधा श्याम सुंदर के विग्रह के सामने खड़े हो जाएं, उनको श्री चरणन से उनके फिर नाभि और फिर वक्षस्थल को, वक्षस्थल से लेके फिर फेस तक उनको देखें, तो क्या थॉट है, अरे आज अभी भगवान को देखो तो आपको क्या आएगा। अरे आप उनके समक्ष मुखामुखी खड़े हो जाए तो आप कहेंगे अरे आज तो इन्होंने कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं, कितने सुंदर ये ठाकुर जी लग रहे हैं, इन्होंने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, ये ब्लू तो इन पे इतना अच्छा सूट कर रहा है, वाह ब्लू भी अच्छा लग रहा है। फिर आप कहोगे यार ऐसी ब्लू ड्रेस मैंने कहीं देखी है, अरे ये वाला ब्लू कुर्ता तो मैंने पहना ही नहीं, ये वाला ब्लू कलर तो मेरे पास भी है कुर्ते में, कॉटन का है, गर्मियां तो चल रही हैं, ये कुर्ता मैंने क्यों नहीं पहना। आज जाके घर में अलमारी में देखूंगा, अरे अलमारी में मैंने पैसे रखे थे, वो पैसे कितने थे, अरे कहीं वो नीचे तो नहीं गिर गए, 500 रुपए थे, नहीं 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 600 रखे थे, हाँ मेरे को तो कल का बिल पे करना है ना, मेरे को तो मैंने ये सामान खरीदा था उसका बिल पे करना है, अभी भी 100 रुपए मिसिंग है, 100 रुपए कैसे कमाऊं, कैसे आएंगे, अच्छा कल मैं ये सेल कर दूंगा तो उसके 100 रुपए आ जाएंगे तो मैं वो चीज खरीद लूंगा जो मैंने गैजेट्स लेना था, अरे ये गैजेट्स तो बहुत जरूरी था, अरे ये मैंने यू नो वो तो नहीं किया, इसका R&D कर लेता इस गैजेट का, R&D करके ये खरीदता, कहीं मैं मूर्ख तो नहीं बन रहा, कहीं उस दुकानदार ने मेरे से ज्यादा पैसे तो नहीं ले लिए, अरे नहीं नहीं ये दुकानदार तो मेरे फ्रेंड को जानता है, हाँ ये मेरे से नहीं लेगा, मैंने अपने फ्रेंड का नाम लिया था तो ये ठगेगा नहीं। अरे फ्रेंड से ही मुझे याद आया कि फ्रेंड को फ्रेंड का तो अभी ब्रेकअप हो गया है, उसकी गर्लफ्रेंड की गलती होगी, उसकी गर्लफ्रेंड मुझे पता है उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है, उसकी भी एक बहन है ना, वो उस स्कूल में पढ़। सो आप देखिए आप श्री विग्रह के समक्ष खड़े हुए हैं और आप ठाकुर जी की ब्लू ड्रेस के दर्शन करते करते आपका मन कैसे चला जाता है, ऐसे माइंड एक थॉट से लेके दूसरे थॉट से लेके थर्ड थॉट तो लेके फोर्थ थॉट तक लेके ऐसा पूरा कहानी बना लेता है, तो आप उसको शून्य तक कैसे ला सकते हैं। अभी भी जो आप शब्द सुन रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं आप क्या शून्य पे कैसे लाएंगे, आप कहोगे अभी भी थोड़ा चलता है, क्लास के बाद खाना खाना है, खाना खाने के बाद ये करूंगा फिर सो जाऊंगा, अरे मेरे 2 राउंड्स रहते हैं वो चांट कर दूं, या मन तो करता नहीं है कल जाना है टेम्पल में, कल क्या करूंगा। सो देखिए एक आप शून्य पे नहीं ला सकते, और ये जो ज्ञानवादी हैं ये चाहते हैं कि हमारा जो माइंड है शून्य पे आ जाए, और वो करने का बहुत प्रयास करते हैं ज्ञान से, लेकिन वो प्रयास क्या होता है, विफल हो जाता है। वो प्रयास क्या होता है कि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं करने का, थोड़ी देर के लिए आएगा कोई विचार नहीं आएगा लेकिन फिर विचार आ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो भैया बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है और ये कोई सक्सेसफुल भी नहीं है, कामयाब प्रोसेस भी नहीं है, तो इसको तो नहीं मानेंगे ना। भगवत गीता भगवत गीता के अनुसार जिनका चित्त परम सत्य के अव्यक्त निर्विशेष स्वरूप में आसक्त है उनके लिए परमार्थिक उन्नति में विशेष कष्ट है। देहाभिमानी के लिए इस प्रकार के मार्ग में उन्नत करना सदा ही बड़ा कठिन है ना। जो व्यक्ति भगवान में ऐसी इफ यू गेट अ हायर टेस्ट तो फिर ये लोअर टेस्ट चले जाते हैं, है ना। अभी जैसे है कि मेरे को कल टेम्पल जाना है, वहां पे इतनी सारी सेवाएं होंगी, गार्लैंड मेकिंग करेंगे, देन बच्चों के साथ हम प्ले करेंगे, तो उसके बाद ये लोअर टेस्ट हट जाएंगे ना कि अरे घर में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या, या कोई दिक्कत वाला प्रॉब्लम है क्या, या किसी से लड़ाई हो गई, नहीं आपको आप बिल्कुल उस चीज में रस जाएंगे, रम जाएंगे, एंड देन आपको ये छोटी छोटी चीजें मैटर ही नहीं करेंगी। ये छोटे छोटे डॉग्स जो बात करते रहते हैं वो मैटर ही नहीं करेंगे, लेकिन जो देह अभिमानी है, जिसको सिर्फ अपने देह में है कि नहीं मुझे करना है, अपने पुरुषार्थ पे बिलीव है, तो वो करना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसे निर्विशेष ध्यान से प्राप्त मुक्ति भी पूर्ण नहीं होती, ऐसे निर्विशेष से इतना ड्राई फिलोसफी फॉलो करके मुक्ति भी फिर भी पूर्ण नहीं होती, वहां पे भी ऐसा रेस्टलेसनेस होता है और ये व्यक्ति का फिर फॉल डाउन हो जाता है। अतः श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। चौथा प्रस्ताव अस्वीकार होने पर श्री रामानंद राय ने कहा ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार है। इसके समर्थन में उन्होंने श्रीमद् भागवतम में प्रमाण प्रस्तुत किया। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से कहते हैं प्रभु अद्वैतवादी मनोधर्म तथा ज्ञान का प्रयास को बिल्कुल त्याग देना चाहिए।
सिद्ध भक्त को अपने के लीला विलास की कथा को सुनते हुए भक्ति में अपना दिव्य जीवन प्रारंभ करे। जो इन सिद्धांतों के अनुसार साधन करता है वह सत्यपूर्वक जीवन पाए यापन करता है। उसकी इस पद्धति को प्रसन्न होकर सदा अजीत होने पर भी आप उसे वशीभूत हो जाते हैं। श्री रामानंद राय के इस निवेदन को सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने अविलंब कहा, हाँ हाँ, ये ठीक है। इस युग में त्याग कर्म मिश्र भक्ति अथवा ज्ञान मिश्र भक्ति में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। अधिकांश लोग पतित हो चुके हैं तथा कर्मबंध पद्धति में उनका उत्थान के लिए पर्याप्त समय भी नहीं है। अस्तु भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु के मत में सर्वोत्तम विधि यही है कि उन्हें यथास्थित रहकर देकर गीता एवं श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीला कथन के श्रवण में लगाया जाए। शास्त्रों की कथा का श्रवण सिद्ध भक्तों का मुखारविंद से ही होना चाहिए। इस प्रकार अपनी वर्तमान स्थिति में रहते हुए भी जीव मात्र प्रगति कर सकता है और ऐसी उन्नति करने में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति निश्चित है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कहा, राय रामानंद ने, ठीक है, कर्म मिश्रित भक्ति नहीं करेंगे, ज्ञान मिश्रित भक्ति भी नहीं करेंगे, लेकिन ज्ञान से हटा के करेंगे ना। हम आपकी लीलाएं सुनेंगे, हम भगवत गीता सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम सुनेंगे। ना ब्रह्मा जी ने ये उपाय बताया है कि कलयुग में क्या होगा, भगवान के बारे सुनना श्रवण करते 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 ऐसा रंग चढ़ जाएगा जिसका कोई वो नहीं। सी व्हाट हैपेंस, जब हम किसी संग संजायते कामा, हमें कोई भी चीज के बारे में, अगर आपको शराबी बनना है तो आप शराबी व्यक्ति के पास जाइए, अगर आपको कबाबी बनना है आप कबाबी के पास जाइए, लस्टफुल बनना है लस्टी व्यक्ति के पास जाइए, यदि आपको भक्त बनना है तो आपके भक्त के सानिध्य में रहना पड़ेगा, वही चीजें सुननी पड़ेंगी, वही चीजें बोलनी पड़ेंगी, वही चीजें करनी पड़ेंगी। चाहे इनिशियली आप कन्विंस नहीं है, इनिशियली आपको भक्ति सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, इनिशियली आपको माला करना मुश्किल लगता है, इनिशियली आपको बहुत सारी चीजें मुश्किल लगती हैं। तो श्रीला प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि देखो, ये उस समय की बात है, 1970s की बात है। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, देखिए इंडिया में ना गाड़ियां होती हैं और कई बार गाड़ियां जो होती हैं बंद हो जाती हैं और फिर वो चलती नहीं है चालक के प्रयास से, तो बहुत सारे लड़कों को पकड़ के लाया जाता है और वो सड़क पे धक्का मारते हैं गाड़ी को। तो ये भी आपने बहुत देखा होगा कि कैसे 4-5 लोग धक्का मारते हैं और फिर जो गाड़ी जो होती है जंप स्टार्ट हो जाती है और फिर वो अपने आप चलने लग जाती है। तो यही चीज जो है, कौन बता रहे हैं, ये शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, कह रहे उसी प्रकार से भक्ति के लिए हम लोग आपको पुश करते हैं। हमने आपको नंबर दे रखा है, 16 माला करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करो, ये हम उस गाड़ी को धक्का मारने के तरह है। एक बार आपका इंजन शुरू हो गया तो आप वो अपने आप ही कर पाएंगे। तो ये भक्ति का क्या है, तो और उसका प्रोसेस क्या है, भागवतम सुनो, भगवत गीता सुनो, कोई भी ज्ञान मत रखो, भगवान से कर्म का आदान प्रदान मत करो, कोई ऑस्टेरिटीज ऐसी मत करो कि जो अपने आप को अलग दिखाने के लिए, भक्ति रूपी ऑस्टेरिटीज करो, फालतू का वर्ल्ड का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। तो संग संजायते कामा, सो आपको वो करना है। सी अभी क्या है ना, अभी एक बहुत फेमस म्यूजिक ग्रुप चल रहा है साउथ कोरिया का, और आजकल हम देख रहे हैं, आज आज से कुछ समय पहले जब हम छोटे थे या हम कॉलेज में थे तो तब चलता था अमेरिकन ड्रीम, सब जाते थे अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। उस समय मेरा भी था कि हाँ मुझे यूएस जाना है, यूरोप जाना है, लंदन जाना है, वहां से पढ़ाई करनी है। इवन हमारे एज ग्रुप के जितने लोग उस समय थे, तो उस समय उनका यही था, अमेरिका जाना है, वहां पे सारे ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, वहां पे एक अच्छी लाइफ मिलती है, अच्छा ये होएगा। अभी उस समय को 20 साल हो गए हैं, है ना, अभी वो समय फिर से चेंज हो गया है। और आज का जो समय है, सब कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका की जगह अब लोग कोरिया जाना चाहते हैं, साउथ कोरिया, बीटीएस कल्चर, म्यूजिक, के पॉप, कोरियन स्किन केयर, एकदम कोरियन जैसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्किन, के ड्रामास, के मूवीज, अरे वो लड़के कितने अच्छे हैं, दे हैव जस्ट एक भी बाल नहीं है उनके चेहरे पे, दे हैव आउट। सो क्या हुआ, अभी वो सुन सुन के कोरिया कोरिया कोरिया, अब सब क्या है, बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे साउथ कोरिया चले गए हैं पढ़ाई के लिए, कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, है ना। जो वो ट्रेंड है एकदम शिफ्ट हो गया, कहाँ हम वेस्ट जा रहे थे,
अमेरिका, और अब कहाँ हम ईस्ट जा रहे हैं, साउथ कोरिया। और आप देखेंगे बीटीएस का बैंड, लैंग्वेज समझ नहीं आती, भाषा समझ में नहीं आती, गाना समझ में नहीं आता, लेकिन सुन सुन के यार बहुत अच्छे हैं, बड़े चिकने लड़के हैं, बड़े सुंदर लड़के हैं, क्या डांस करते हैं। सुन सुन के स्पेन कह लो, इतनी जगह अभी उनका कंसर्ट है, और सड़कें भरी हुई हैं, लोग पागल हुए पड़े हैं। सो ये क्या हुआ, है ना, प्रभुपाद के टाइम पे ऐसा बीटल्स के साथ होता था, 7-8 ट्रक भर के लड़कियां उनको वैलेंटाइंस डे पे चिट्ठियां लिखती थी या हैप्पी बर्थडे का लिखती थी। आज वही जो बीटल्स के 6 मेंबर्स को मिलता था, आज वही बीटीएस के 7 मेंबर्स को मिल रहा है। ये कैसे हुआ? मेरी सिस्टर जब कॉलेज में थी, नहीं कॉलेज नहीं, जब उसका जॉब लग गया था, तो उसका पहला जॉब बेंगलुरु में लगा था, और वो बेंगलुरु में थी, साउथ इंडिया में थी। और साउथ इंडिया में मूवी का बहुत क्रेज रहता है ना। उसकी एक फ्रेंड थी जो उसके साथ ही जॉब करती थी। वो लड़की बिल्कुल हिंदी नहीं बोलती थी, बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोलती थी। इवन वो थोड़ा सा रेसिज्म भी था कि नहीं हिंदी नहीं बोलना, जब तुम यहाँ पे हो, कर्नाटका में हो, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है, तुलु है, तमिल है, मलयालम है, जो भी वहाँ पे बोली जाती है आपको वही बोलना है। अपने दूसरा लैंग्वेज बिल्कुल बोलना ही नहीं है। एंड कोई भी उसको, वो मेरी बहन उसको हिंदी में कुछ समझाना चाहती होती थी, तो वो कहती नो नो नो, आई डोंट नो हिंदी, यू जस्ट टॉक टू मी इन इंग्लिश। बट उस मेरी, वाई एम टेलिंग यू अबाउट हर, लेकिन जब वो शाहरुख खान बोलता था, शी वॉज अ डाई हार्ट फैन ऑफ शाहरुख खान, और वो इतनी हिंदी मूवीज देखती थी, और जब वो शाहरुख खान बोलता था तब उसको सारी हिंदी समझ आ रही होती। तो ये क्या है, ये आसक्ति है, ये लेवल है ना। उसको इतना ज्यादा आसक्ति, अभी क्या है, वही सेम चीज है, बीटीएस का हमको कोरियन का लैंग्वेज नहीं समझ आता, लेकिन हम पिछले साल भी किसी के यहाँ होम हाउस प्रोग्राम में गए थे, और दीवार पे हमने एक पूरा बीटीएस का पिक्चर देखा था, उन 7 मेंबर्स का। लड़कियां थी वहां पे, यंग गर्ल्स थी, टीनेजर्स थी। सो व्हाट इज दिस, संग संजायते कामा। तो जितना हम भक्त के संग में रहेंगे, जितना हम श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, जितना हम भगवत गीता सुनेंगे, तो उतना हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति वही, जैसा जितना अभी बीटीएस के प्रति लोगों का झुकाव है, उतना भगवान के प्रति ऐसा झुकाव आएगा। और उसके लिए अभी हमें फोर्स किया जाता है, नहीं आप ये क्लास अटेंड करो, माला सुबह करो, सुबह मंगला आरती अटेंड करो, आ नहीं सकते टेम्पल तो फोन पे अटेंड करो, 16 माला का नियम आपने करना है, इतना 2 पेजेस का रीडिंग करना है। तो दिस इज लाइक पुशिंग, वंस आर इंजन जंप स्टार्ट, तो बहुत आगे आप बढ़ सकते हो। सो आप जब कृष्ण को स्पेस देते हो, जब आप कृष्ण को समय देते हो, देन कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। अभी हम यहाँ पे बैठ के बीटीएस के बारे में 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बात करें, कितने सुंदर हैं, कितने अच्छा, कितना अच्छा डांस कर, क्या वो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे? उनको हमारा एग्जिस्टेंस पता है कि भाई वो अभी अभी न्यूयॉर्क गए हुए हैं एक कंसर्ट के लिए, तो क्या उनको हमारा एग्जिस्टेंस पता है कि इंडिया में, दिल्ली में, पीतमपुरा में एक माता जी बैठ के अपने 4-5 लोगों को उनके बारे में बता रही है? उनको तो पता ही नहीं हम जिंदा है, मरे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है कि नहीं। लेकिन इतना ही बात अगर हम ठाकुर जी से करें, वो हमारे हृदय में हमें रेसिप्रोकेट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं ठाकुर जी है। सो वाई इस संसार में व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में उतना प्रेम, उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता, जितना कि ठाकुर जी के साथ करने में होता है। सो आज ही मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उस लेक्चर में बता रहे थे, एक हस्बैंड वाइफ थे, दोनों इस्कॉन के डिसाइपल्स थे, और बहुत सेवा करते थे मंदिर में। माता जी अपनी सेवा कर रही हैं, प्रभु जी अपनी सेवा कर रहे हैं, पूरी पूरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गया कि दे वर ऑन द वर्ज ऑफ अ डिवोर्स। तो ये इन मेंटर प्रभु से जी से मिले, और उन्होंने बताया कि देखो, हम ना एक दूसरे को समय दे पाते हैं, इतनी सेवाएं करके घर आके हम चिड़चिड़े हो जाते हैं कि ये काम तू कर, ये काम मैं नहीं करूंगा, ये तेरे जिम्मे है, तू क्यों चली गई, तू क्यों चला गया, ऐसा हमारा होता है, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स। तो इन्वेंटर प्रभु जी ने कहा कि ठीक है, आप जो आपका डिसीजन है, देखिए मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, आई कैन नॉट आपको, मैं आई कैन नॉट गाइड, पर आप 1 घंटा, आप 1 महीना मेरे कहने पे 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक, मिनिमम 15 मिनट, कभी आपके पास समय नहीं है, कभी आपके पास समय है, तो दोनों श्रीमद् भागवतम का इकट्ठे बैठ के पाठ कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, पर हमारे पास तो समय ही नहीं है, टेम्पल की सेवा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टेम्पल की सेवाएं कम कर दीजिए,
पर मिनिमम 15 मिनट होना चाहिए, और मैक्सिमम आप कितना भी करना चाहे आप कीजिए, है ना, घंटा हो, है ना, पर मिनिमम 15 मिनट आपको रोज करना है 1 महीने के लिए। एंड फिर उन्होंने कहा चलो शादी बचाने के लिए करते हैं, देखते हैं, करके देख लेते हैं, मेंटर प्रभु जी कुछ कह रहे हैं। तो उन्होंने अपना टेम्पल का सेवा कम कर दिया, टेम्पल वाले चिल्ला रहे हैं, पर देन दे सेड कोई बात नहीं, अभी हम 1 महीने की तो बात है। तो दे स्टार्टेड रीडिंग भागवतम, दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर ओन रियलाइजेशन ऑफ भागवतम, कि प्रहलाद महाराज का स्टोरी में आपको क्या लगा, नरसिंह भगवान का स्टोरी में आपको क्या लगा, कैसा। एंड देन व्हाट हैपेंड, विद इन 1 मंथ दे गार्नर्ड एक दूसरे के प्रति एक अलग से लव, एक रिस्पेक्ट, और अल्टीमेटली एक बहुत अद्भुत चीज वो फील होने हुए। कहाँ वो लॉयर्स के चक्कर लगा रहे थे कि भाई हम डिवोर्स ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, और कहाँ अब वो एक दूसरे को इतना समझने लग गए कि एक दूसरे की अनकही बात भी समझ गए। और उसके उपरांत मंदिर में उन्होंने क्या सेवा करी एज अ टीम, जितनी सेवा वो पहले करते थे उससे भी ज्यादा सेवा, जैसे उनके 24 घंटे में कितने घंटे हो गए। सो मेंटर प्रभु जी ने यही कहा कि देखो, हम सबका रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग होता है व्हेन वी ब्रिंग कृष्णा इनटू इट। भौतिक रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस होती है, भौतिक रिलेशनशिप में होता है तूने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने तेरे से ज्यादा किया, अब तू मेरे लिए उतना कर। एक्सपेक्टेशंस का खेल होता है, तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊंगा। तो चाहे वो कितना भी भौतिक रिलेशनशिप क्यों ना हो जाए, तो आप वो अकेले ही फील करोगे, बट व्हेन यू ब्रिंग कृष्णा, जब आप कृष्ण को किसी भी रिलेशनशिप के बीच में लेके आते हो, देन दैट बिकम्स सो स्ट्रांग, है ना। एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया, एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा एक नया नया व्यक्ति अभी इस्कॉन ज्वाइन किया उसने, नए नए लड़के थे, 21-22 साल का, अभी एजुकेशन कंप्लीट किया, जॉब ढूंढ रहा था, और समा उसको बहुत मजा आने लगा। और वो मेंटर प्रभु जी के पास गया, और मेंटर प्रभु जी ने कहा आप ना गौरांग दर्शन प्रभु जी की क्लासेस सुनो। और वो फिर गौरांग दर्शन प्रभु जी की क्लासेस सुनने लगा। अभी गौरांग दर्शन प्रभु जी जो है, ही इज इन मुंबई, ही इज द डिसाइपल ऑफ राधानाथ स्वामी महाराज। और वो बहुत अच्छा डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में पूरा भागवतम। सो इसका एक, इस लड़के का, नए लड़के का ना जॉब इंटरव्यू था। और जॉब इंटरव्यू से जाने से 2-3 दिन पहले ही इसने ना गौरांग दर्शन की क्लास करी थी कृष्णा की ब्यूटी के ऊपर, कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, उनके पैरों के नख में से कितना लाइट निकलता है, उनके पैर इतने सुंदर हैं, फिर वो कैसी एंकलेट पहनते हैं, फिर वो कैसे सोने जैसे कपड़े, मतलब पूरा फ्रॉम टो टू हेड गौरांग दर्शन प्रभु जी ने इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। और ये व्यक्ति अपने इंटरव्यू में बैठा हुआ है 2-4 दिन के बाद, और इंटरव्यू ने कहा देखिए आपने फर्स्ट राउंड तो क्लियर कर लिया है, अभी जो सेकंड राउंड के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 15-20 मिनट भी लग सकते हैं, और 1 घंटा हम आपको कॉल कर लेंगे। अभी इसके पास समय था, क्या करे क्या करे, बुक्स अंदर ले जानी अलाउड नहीं थी। तो इसने कहा लेट मी मेडिटेट ऑन कृष्णाज ब्यूटी। और फिर ये सीधा बैठ गया, इसने अपने हाथ ऐसे रखे, एंड एक कृष्ण को याद करते हुए, तो देखो आपके फेस पे स्माइल आ ही जाएगी कृष्ण लीला को। और उस ये मेडिटेट करने लगा, वो पूरा लेक्चर जो गौरांग दर्शन प्रभु जी ने बताया, मतलब उसने अपना पूरा समय, है ना, कृष्ण 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 करके पूरा समय कृष्ण को दिया। और कब 1 घंटा निकल गया उसको पता ही नहीं चला, उसको लगा अभी तो स्टार्ट किया था, वो इतना उसमें रम गया। और फिर उसको बोला आपका समय आ गया, यू कम। और वो अंदर जाने लगा, जैसे ही उसने आंखें खोली उसे लगा कृष्ण सामने बैठे हैं, है ना, कृष्ण वाज सिटिंग देयर। और फिर जब वो इंटरव्यू देने गया तो पूरा पैनल के लोग सामने बैठे हुए थे, और वो जो पैनल के सामने बैठा हुआ है, तो पैनल वाले और 4-5 लोग और भी थे जो इंटरव्यू देने आए थे। और पैनल वालों ने कहा हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं, हमने कैमरे में देखा, बाहर बैठे थे, आप सीधे बैठे हैं, आप आपके मुख पे मुस्कुराहट थी, आप क्या सोच रहे थे। अभी नया नया व्यक्ति है तो बड़ा हिचक रहता है ना, हम भी जब नए नए आए थे तो माला पकड़ना, साड़ी पहनना, तिलक लगाना, बाहर कैसे जाएं, कैसे करेंगे, तो हमें अंदर से बड़ा हिचक रहता है कि क्या करें। अभी ये नया व्यक्ति था, इसे आते हुए 2-4 महीने ही हुए थे, पर अभी इसको था कि मैं क्या बोलूं, क्या बताऊं इनको, ये मानेंगे, ये बहुत बड़ी जॉब है, और इस जॉब में सिर्फ कंटेंडर्स 2-3 लोग ही हैं, ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं क्या करूं, कैसे करूं।
सो देन ही वॉज थिंकिंग ऑल दिस, और तभी उसको फिर से कृष्ण एहसास हुआ कि कृष्ण उसके साथ बैठे हैं। एंड देन ही बिकेम सो फियरलेस, इतने ब्रेव हो गए, और उन्होंने कहा आई वॉज थिंकिंग अबाउट कृष्णा एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट हिज ब्यूटी। मैंने अभी ये लेक्चर सुना, एंड फॉर वन होल आवर जो वो सारे वो थे, लोग थे जो उसका इंटरव्यू लेने आए थे, दे वर टॉक्ड अबाउट कृष्ण। गोलोक वृंदावन में द कंसेप्ट जो भी उस व्यक्ति को पता था, जितना भी उसे पता था, दे वर शूटिंग द क्वेश्चन एंड ही वाज आंसरिंग। और कैसे 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। और वो व्यक्ति अपने मेंटर प्रभु जी को आके बताता है, प्रभु जी आई फेल्ट कृष्णा। वो तो प्रभु जी ने कहा बिकॉज आपने पूरा रेसिप, आपने पूरा उनको कृष्ण को स्पेस दिया, आपने अंदर बुला लिया, अपने हृदय में बुला लिया। जब हम माला करते हैं, यदि हम कृष्ण को वैसा स्पेस दें, अपने हृदय में बुला ले, उस समय सिर्फ कृष्ण पे फोकस करें, तो कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन यदि आज मैं यहाँ किसी भी लस्ती चीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के बारे में सोचूं, सपोज करो मैं यहाँ बैठ के 1 घंटा बीटीएस पे मेडिटेट करूं, क्या वो रेसिप्रोकेट करेंगे? नहीं। यदि मैं कोई वस्तु विशेष के बारे में सोचूं, सपोज करो राडो की घड़ी के बारे में यहाँ बैठ के सोचूं, तो क्या वो मुझे मिल जाएगी? नहीं। दोनों चीजों में क्या होगा? मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा, यार मैं बीटीएस नहीं मिल पा रही, यार मैं साउथ कोरिया नहीं जा पा रही, यार मेरे को लैंग्वेज नहीं आती, काश मेरा जन्म वहां होता, काश, है ना, वो फ्रस्ट्रेशन होगी। यार राडो की घड़ी इतनी महंगी है, सेकंड कॉपी ले लूं, उसके लिए भी इतना पैसा लगता है, मैं क्या करूं? सो ये क्या क्रिएट करेगा? फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर वही पूरा स्पेस, पूरा समय अगर हम कृष्ण को देते हैं, कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उस उनको अपने अंदर ग्रो करने देते हैं, तो ना हमें फ्रस्ट्रेशन होगा, ना एंगर होगा, ना दुख होगा, ना कुछ होगा। अंदर एक आनंदी स्थिति होगी, फियरलेस हो जाएंगे किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए। और कृष्ण का रेसिप्रोकेशन मिलेगा, वो अलग। सो वो बता रहा है प्रभु जी, इस जॉब में सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए ही जगह थी, ये टॉप क्लास जॉब थी, और पूरा यहाँ पे पैकेज भी बहुत अच्छा था। और तो और पूरा इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे कोई भी टेक्निकल प्रश्न नहीं पूछा, केवल कृष्ण के बारे में पूछा, और उसके उपरांत मुझे ये जॉब मिल गई। सो दिस इज द मिराकल ना, दिस इज, ये हम अपनी लाइफ में एवरी डे देख सकते हैं, एवरी डे फेस कर सकते हैं। इट्स ओनली कि हमें कृष्ण के साथ वो रिलेशनशिप डेवलप करना है। ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु कह रहे, यस यस राय रामानंद राय, यू आर टॉकिंग गुड, हाँ आई विल स्वीकार कि भक्ति से मिल सकते हो, है ना, भक्ति इज अ वे ना। तो फर्स्ट टाइम उनको हाँ मिला कि भागवत गीता सुन के, भगवान की लीला कथा का श्रवण करके आप आगे बढ़ सकते हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांतों को स्वीकार कर लेने पर भी श्री रामानंद राय से भक्ति के अधिक श्रेष्ठ स्तर का वर्णन करने का अनुरोध किया। इस प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री रामानंद राय को वर्ण आश्रम धर्म से क्रमिक विकास से वर्णन का अवसर प्रदान किया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने वर्ण आश्रम धर्म तथा सकर्म कर्म संपन्न और अस्वीकार किया, क्योंकि शुद्ध भक्ति में इन सिद्धांतों का कोई उपयोग नहीं है, बराबर है आत्म साक्षात्कार के बिना भक्ति के कृत्रिम विविधियों का शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता। विशुद्ध भक्ति अन्य सब प्रकार की अप्राकृतिक क्रियाओं से सर्वथा भिन्न है। अप्राकृतिक क्रियाओं की चरम व्यवस्था लौकिक कामना, सकाम कर्म, ज्ञान विशेष मनोधर्म से सदा मुक्त होता है। इस परम अवस्था का एकमात्र ध्येय सरल तथा अनुकूल शुद्ध भक्ति का साध्य है। श्री रामानंद राय ने श्री गौर सुंदर महाप्रभु का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने कहा, विशुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही सर्व साध्य सार है। पदावली में श्री रामानंद राय द्वारा रचित एक अतिशय मधुर श्लोक है। उसका तात्पर्य ये है, जब तक उदर में भूख है, खान पान की इच्छा है, तब तक कोई भी पदार्थ सुखद प्रतीत होता है। इसी प्रकार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के नाना उपचार शुद्ध कृष्ण प्रेम के मिश्रण से ही वास्तव में दिव्य आनंद के स्रोत बनते हैं। श्री रामानंद राय ने एक अन्य श्लोक की रचना की, जिसके अनुसार लाखों जन्मों, आ गया,
श्री रामानंद राय ने अन्य श्लोक की रचना की जिसके अनुसार लाखों जन्मों के बाद भी भक्ति की प्राप्ति दुर्लभ है, पर यदि किसी प्रकार भक्ति की लालसा उदित हो जाए तो भक्त संग से ये सुलभ हो जाती है। अतः भक्ति योग की तीव्रतम लालसा होनी चाहिए। इन दोनों श्लोकों में श्री रामानंद राय ने विधि सिद्धांतों एवं विकसित कृष्ण प्रेम का वर्णन किया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु भी उन्हें विकसित कृष्ण प्रेम के स्तर पर लाकर वार्तालाप करना चाहते थे। इस प्रकार रामानंद राय तथा श्री गौर सुंदर महाप्रभु का वार्तालाप कृष्ण प्रेम के आधार पर उत्तरोत्तर प्रगति करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु कैसे क्रमशः क्रमशः लेके राय रामानंद को कर्म का यू you नो ये दैवी वर्ण आश्रम सिस्टम से कृष्ण भक्ति भक्ति के तरफ ले आए। और अभी भी वो राय रामानंद से पूछ रहे हैं, राय रामानंद प्लीज मुझे बताओ कि आगे का स्तर क्या है, और उत्तम स्तर क्या है, और आगे कहाँ पहुंचना है। और आगे का स्तर क्या है, और आगे का स्तर है भक्ति करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा, क्या हमें अपने बल पे हो जाएगा, क्या भक्ति करने से कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, अपने बल पे नहीं हो पाएगा, है ना। तो राय रामानंद कहते हैं देखो, ऐसा होता है जब किसी को भूख लगी होए, बहुत तेज से पेट में चूहे कूद रहे हो, तो उसको सूखी रोटी भी अच्छी लगती है ना। सो भक्ति हम कर रहे हैं, हम हम हमको लोग पुश कर रहे हैं, करो, हमें फिलॉसफी समझ आ रही है कि हाँ हमारा अंत हो जाएगा, हम मर जाएंगे, मरने के बाद फिर क्या जीवन है, हमें 84 लाख योनियों में नहीं घूमना, हमें ये कुत्ता बिल्ली मेंढक वगैरह कुछ नहीं बनना, इसलिए चलो भक्ति कर ही लो, सर पे बर्डन हो गया। तो ऐसा करी हुई भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। जब हमारे अंदर लालसा आ जाएगी, हाँ मुझे करनी है, जब हमें ग्रीड आ जाएगा, लौलियम आ जाएगा, देन एंड देन ओनली हम उस भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। चाहे हम उस लाइफ में सक्सेसफुल हो या ना हो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। लेकिन यदि लालसा आ जाए, क्योंकि देखो अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको सूखी रोटी भी सुखद लग रही है, तो यदि हमें वो भूख आ जाए भक्ति के लिए, तो हमें हर प्रकार की यू नो कुछ भी छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। प्याज लहसुन, टी कॉफी, बाहर का खाना, मोमोज खाना, चिली पनीर खाना, ये सब हमारे लिए जो होएगा वो हमारे लिए संभव हो जाएगा, क्योंकि हमें तीव्र भूख है भक्ति पाने की, है ना। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि देखो जब तक लालसा नहीं होएगी, तब तक चाहे आपके कितने भी जन्म चले जाए, कितना भी आप रगड़ा खा लो, आपको वो भक्ति मिल ही नहीं सकती। और यही चैतन्य महाप्रभु जो है ये स्थापित कर रहे हैं। कहाँ उन्होंने कर्म कांड को रिजेक्ट कर दिया, सकर्म कर्म योगा को रिजेक्ट कर दिया, ज्ञान मिश्रित भक्ति को रिजेक्ट कर दिया, और फाइनली एक बार कहा हाँ भक्ति। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते कैसी भक्ति, उस व्यक्ति का प्रयोजन क्या है, भक्ति से क्या मिलेगा। ठीक है आप लीला का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या। तो राय रामानंद कहते कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण प्रेम प्रभु। एंड नाउ चैतन्य महाप्रभु, यस 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 यू आर गोइंग ऑन द वेरी राइट ट्रैक। और अब मुझे आ रहा है एक्चुअल में मजा, राय रामानंद राय जो तुम मेरे को बोल रहे हो, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे इसमें मजा आ रहा है। लेकिन भक्ति भी तो इजीली अवेलेबल नहीं है, कैसे मिलेगी। तो राय रामानंद कह रहे सरलता से भूख बढ़ाओ। भूख कैसे बढ़ेगी, ऐसे भक्तों का संग करो, जब भूख बढ़ेगी। सी जब हमें कोई चीज होता है ना, अभी किसी को साउथ कोरिया जाना है तो वो ढूंढेगा, बीटीएस के बारे में रिसर्च करेगा, साउथ कोरिया के बारे में रिसर्च करेगा, R&D करेगा। लेकिन जिसको भक्ति की भूख लगती, जैसे किसी को साउथ कोरिया की भूख है वो उस पर रिसर्च करेगा। जिसे भक्ति की भूख लगेगी कैसे पाऊं कैसे पाऊं, वो साधु संगा करेगा। और एक बार साधु संग में आ गया तो भजन क्रिया बहुत फास्ट हो जाएगी। आगे क्या होता है, कहाँ पे चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को लेके जाते हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। वी विल मीट ऑन मंडे। सो गौर रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा, हरि बोल।